स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए यानी कि संस्कृत क्लास 10th जो आपका प्यूसम भाग 2 है और इस प्यूसम भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि पाटलिपुत्रम वैभवम से हम लोग 40 यानी कि 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सही समय पर पहुंच पाएगा। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? इस क्वेश्चन को डेट से कंफर्म है 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन फर्स्ट का अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भगवान बुद्ध। क्वेश्चन 2 को देखिए, कह रहा है काव्य मीमांसा के कवि कौन है? इस क्वेश्चन को भी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया है। और क्वेश्चन 2 का सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यानी कि राजशेखर। ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन को भी 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब की अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना। क्वेश्चन 4 को देखिए, कह रहा है राजशेखर की रचना कौन सी है? इस क्वेश्चन को 2021 और 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और क्वेश्चन 4 का सही जवाब की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए काव्य मीमांसा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि कौमुदीन महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? यह क्वेश्चन भी 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि शरद ऋतु हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 6 को देखिए, कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? इस क्वेश्चन को भी 2022 और 2000 बोर्ड के फाइनल ईयर के परीक्षा में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटन देवी। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कह रहा है कौमुदीन महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया गया था? इस क्वेश्चन को भी 2018 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुलाम गुप्त वंश के शासक काल में, यानी कि गुप्त वंश के शासक काल में पूछा गया, मतलब मनाया जाता था। ठीक है ना। क्वेश्चन 8 को देखिए, क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? इस क्वेश्चन को भी 2019 में पूछा गया है। और गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान का अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? इस क्वेश्चन को 2019 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाटलिपुत्र नगर। ठीक है। क्वेश्चन 10 का अगर मैं सही क्वेश्चन 10 को अगर देखा जाए तो कह रहा है कि मेगा अश्नीज किसके शासनकाल में यानी कि पटना आया था? यानी कि मेगा अश्नीज किसके समय में पटना आया था? इस क्वेश्चन को भी 2018 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और क्वेश्चन 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन 11 आपसे पूछ रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? यानी कि इस क्वेश्चन को 2018 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है ना। क्वेश्चन 12 को देखिए, कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया? इस क्वेश्चन को 2022 और 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। 12 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मध्यकाल में। ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है पटना कहाँ बसा हुआ है? तो पटना जो है यानी कि गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। इसे 2021 में पूछा गया यानी कि 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? यानी कि बहुतों बार यानी कि बहुत बार किस गांव में हुआ था? तो क्वेश्चन 14 का सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी यानी कि पाटली ग्राम में हुआ था। ठीक है ना।
चलिए क्वेश्चन 15 को देखिए, क्या कह रहा है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2000 बोर्ड के फाइनल ईयर के परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन 16 को देखिए, क्वेश्चन 16 आपसे पूछ रहा है, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था। फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था, तो क्वेश्चन 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि पटना किस राज्य की राजधानी है। इस क्वेश्चन को 2020 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और पटना जो है यानी कि बिहार की राजधानी है। क्वेश्चन 18 को देखिए, कह रहा है पटना के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो क्वेश्चन 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गंडा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी कि गंगा, जिसे गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा गांधी सेतु की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कह रहा है गोल घर कहाँ है, तो गोल घर कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, बिहार की राजधानी पटना में है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का आ रहा है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो 10वें गुरु का जन्म ऑप्शन नंबर सी यानी कि पटना में हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है मुद्रा राक्षस की रचना है। मुद्रा राक्षस किनकी रचना है, किनकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशाख दत्त की रचना है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे 23 नंबर क्या पूछ रहा है, कह रहा है पटना नगर का समुद्वार किस वंश के शासन काल में हुआ, तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि ऑप्शन नंबर मौर्य वंश के। ठीक है ना। क्वेश्चन 24 को देखिए, कह रहा है किसने अपने स्मरण में पाटलिपुत्र की रक्षा और शोभा का वर्णन किया है, तो क्वेश्चन 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेगास्थनीज ने। ठीक है ना। क्वेश्चन 25 को देखिए, कह रहा है पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, तो गोलघर, ताजमहल राजमहल तो है नहीं, तो गोलघर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए, कह रहा है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। इस क्वेश्चन को 2021 में पूछा गया है, आप लोगों को बताना है कि किस शब्द से हुई है, तो क्वेश्चन 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी कि पतन से हुई है। ठीक है ना। क्वेश्चन 27 को देखिए, कह रहा है किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर होगा। किसने कहा कि पाटलिनगर महाग्राम होगा, तो क्वेश्चन 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध ने। क्वेश्चन 28 को देखिए, कह रहा है पाटलिग्राम यानी कि पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ, तो क्वेश्चन 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र। 29 नंबर क्वेश्चन का देखिए, कह रहा है कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है। कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि राजशेखर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 30 को देखिए। क्वेश्चन 30 आपसे कह रहा है कि गंगा नदी के ऊपर पटना किस सेतु का निर्माण हुआ था। इस क्वेश्चन को 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इसके पहले में ही हम बताए थे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी सेतु। क्वेश्चन 31 को देखिए, कह रहा है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी है, यानी कि किसकी रचना है। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजशेखर की रचना है। ठीक है ना। क्वेश्चन 32 को देखिए, कह रहा है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। किस नगर का वर्णन है, तो क्वेश्चन 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, यानी कि पटना का। क्वेश्चन 33 को देखिए, कह रहा है पाटलिपुत्र किस महापुरुष की जन्म स्थली है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन 34 को देखिए, कह रहा है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो ये किसका था, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 35 को देखिए। क्वेश्चन 35 आपसे कह रहा है यानी कि
शब्द का पर्यायवाची आपसे पूछा गया है, जिसे 2022-2020 में लगातार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो इस 36 नंबर क्वेश्चन को पूछा गया। आपको बताना है 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा। तो क्वेश्चन 35 का अगर आंसर की मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, इंदिरा हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 36 को देखिए, कह रहा है सिखों के 10वें गुरु कौन थे। इसे 2022 और 2020 में पूछा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 37 को देखिए, कह रहा है क्वेश्चन 37 काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। इस क्वेश्चन को 2019 में पूछा गया है और क्वेश्चन 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी, 200 वर्ष तक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, कह रहा है कुट्टर निमंतम क्या है, कुट्टर निमंतम काव्य के कवि कौन है। 2018 में पूछा गया है और क्वेश्चन 38 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यानी कि दामोदर गुप्त। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 39 यानी कि 39 जो आपके सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। यह कह रहा है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिख के, जो 2021 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और वे क्या थे, सिख के 10वें यानी कि अंतिम गुरु थे। ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन का आपका 39 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हुआ, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।